अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तोलना आसमान बाकी है। यानी कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं दिनेश कालबेलिया फैक्ट। जैसा कि कल हमने बात की थी किसके बारे में, तो चलिए उनको पहले मैं आपको बता देता हूँ। कल हमने किसके बारे में बात की थी, तो यानी कि रणथंभौर का जो चौहान वंश है उनके बारे में कल हमने बात की थी। तो उन्हीं टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको जालोर के जो सोनगरा चौहान वंश है उनके बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको जालोर का जो चौहान वंश है उनके बारे में बताऊंगा। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर था। कीर्ति, समर, उदय, चासा यानी कानरदेव, ये जो राजाओं के नाम है, कीर्ति कीर्तिपाल, समर समर सिंह, उदय उदय सिंह, चासा चाचिंग सिंह और कानरदेव है। ये जो कि ट्रिक है, कीर्तिपाल यानी कि कीतू। जालोर सोनगरा चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल। 1181 ईस्वी में यानी कि 12वीं शताब्दी में जालोर चौहान वंश की स्थापना हुई। मूणोत नैण सिंह ने कहा कीतू एक महान राजा था। मूणोत नैण सिंह ने क्या कहा कि कीतू है जो एक महान राजा था। इनके बाद जो शासक आते हैं कीर्तिपाल के बाद, वो आते हैं समर सिंह। समर सिंह का जो शासनकाल है वो 1182 ईस्वी से 1205 ईस्वी है। तराइन के दूसरे युद्ध यानी कि 1192 ईस्वी यानी कि पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान का साथ किसने दिया था? समर सिंह ने। पुत्री लीला देवी का विवाह भीम सिंह सेकंड से किया। यानी कि पुत्री जो लीला देवी है उसका विवाह किससे किया? भीम सिंह सेकंड से। उसके बाद जो शासक आते हैं वो उदय सिंह है, 1205 से 1257। उत्तर भारत का महान राजा था। यानी कि उत्तर भारत का जो महान राजा था वो कौन था? उदय सिंह। 1228 ईस्वी दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया परंतु जीत नहीं पाया। 1254 ईस्वी में नासिरुद्दीन मोहम्मद ने जालोर पर आक्रमण किया परंतु जीत नहीं पाया, यानी कि हार का शिकार हो गया। उनके बाद जो शासक आते हैं वो आते हैं चाचिंग देव। चाचिंग देव का जो शासनकाल है वो 1257 ईस्वी से 1282 ईस्वी है। इनके समय कोई आक्रमण नहीं हुआ। यानी कि जो ये शासक थे चाचिंग देव, उनके समय कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। इन्होंने पुत्री रूपा देवी का विवाह रावल तेज सिंह से किया। इनके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक आते हैं वो आते हैं कानरदेव, यानी कि जो बहुत ही इतिहास में महान अपना योगदान देने वाले शासक, जिनका नाम है क्या? कानरदेव। तो कानरदेव का जो शासनकाल है वो 1305 से 1311 ईस्वी है। सामंत सिंह के पुत्र थे, यानी कि सामंत सिंह है उनके पुत्र थे ये। इनके जो जानकारी का स्रोत है वो कहाँ से मिलता है? तो जानकारी का स्रोत हमें कानरदेव प्रबंध यानी कि जो पद्म नाम ने लिखा था उससे मिलता है, हमीर नारायण से मिलता है, विरमदेव सोनगरा रिबाज से हमें मिलता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर पर आक्रमण के कारण, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो जालोर पर आक्रमण किया उनके क्या कारण रहे, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो साम्राज्य विस्तार नीति, गुजरात से लौट रही खिलजी की सेना को रास्ता न देना, विरम फिरोजा की प्रेम कहानी यानी कि चंद्रशेखर और अमीरठ, एन उल मुल्क मुल्तान एक के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी का दूत जो कानरदेव के पास आया था, बिरमदेव जो कि कानरदेव के पुत्र थे, फिरोजा जो कि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, और गुलफिर जो कि फिरोजा की दाई थी। उनके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है चित्तौड़ का साका, यानी कि चित्तौड़ का जो साका कब हुआ, किनके बीच हुआ और कौन कौन से युद्ध लड़े गए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आक्रमण यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जौहर किया रानी मैणा दे, सिवाणा मैणा, ये आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सिवाणा के अंत में जो ना है और इसके भी अंत में है ना, यानी कि मैणा दे। केसरिया यानी कि वीर सातल देव। धोखा यानी कि भावले परमार ने धोखा दिया। धोखा इसलिए दिया क्योंकि भाडेला तालाब को दूषित किया था इन्होंने, उनके वजह। असली जो कारण है सिवाणा का साका होने का, जो असली रीजन है वो है पानी का अभाव होना, यानी कि पानी की कमी से ही ये साका हुआ। नामकरण खैराबाद, शासन प्रबंधन कमालुद्दीन गुर्ग। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा कि सिवाणा के जो हार का कारण है वो क्या है? पानी का अभाव। मैंने जैसा कि आपको पहले कहा है कि सिवाणा जो साका हुआ उनका मेन कारण है क्या? पानी का अभाव। मलकाना यानी कि मेड़ता का युद्ध जो 1310 ईस्वी में हुआ, किन किन के बीच हुआ? तो कानरदेव वर्सेस शम्स खां के बीच हुआ। एक का सेनापति कौन था? शम्स खां। विजय हुआ वो कानरदेव हुआ। तो
इनके बाद जो आता है सिवाना के साका के बाद जो जालोर का साका आता है, तो जालोर का साका हुआ 1311 ईस्वी को, और जो वो सिवाना का साका हुआ वो हुआ 1310 और ये 11 ईस्वी को। आक्रमण कब हुआ, किन के बीच हुआ, जौहर किसने किया, केसरिया किसने किया, इनके बारे में भी जान लेते हैं। आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, जौहर किया जैतल दे, जा से जालोर, जा से जैतल दे। वैसे धोखा दैया सरदार बीका ने, पत्नी हीरा देवी, नामकरण इनका जो जालोर का नामकरण वो जलालाबाद, सुपुर्द यानी कि दे किसको सौंप दिया, कमालुद्दीन गुर्ग को। एके ने यहाँ पर तोप मस्जिद अलाउद्दीन की मस्जिद का निर्माण करवाया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। ये चैनल इम्पोर्टेंट LDC 2023 को ध्यान में रखते हुए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। यदि आपको अच्छे लगे, ऐसे ही नोट्स संबंधी वीडियो आ रहे हैं, तो यदि अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसे इमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।